ध्यान लगाने से ज्ञान मिलता है, गुरु के आगे सिर झुकाने से आशीर्वाद मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल तंवर और आप देख रहे हैं अनिल की वीडियो। दोस्तों, आज फिर मैं आपके साथ एक वीडियो लेकर आया हूं। पतंग को हम जितना ज़्यादा ढील देते जाते हैं, पतंग उतनी ही तेजी से ऊपर बढ़ती जाती है। फिर उस पर हम हमारी पतंग किसी भी पतंग को आसानी से काट लेती है या कट जाती है। सही ज्ञान न होने की वजह से ठीक उसी प्रकार से हम अपने पसंदीदा काम, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए हमें अपने ज्ञान, नॉलेज को आगे की तरह लपेट कर अपने दिमाग में स्टोर करके रखना होगा दोस्तों, ताकि हमें अपने काम में किसी भी तरह की कैसे भी परेशानी क्यों ना आ जाए, हम उस पर परेशानी का समाधान बड़ी आसानी से निकाल पाए, वो भी बिना किसी के मदद के। आपको अपने फील्ड का ज्ञान खोजने से मिलेगा। दोस्तों, ज्ञान बढ़ाने से आपको ये फायदे मिलेंगे, जैसे आपका आत्म सुधार होगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। याद रखें, अपनी नॉलेज को बढ़ाते समय आपको जरा सा भी आलस्य नहीं करना है दोस्तों, बल्कि आपको तो चतुर और चालाक बनकर अपने ज्ञान को हर जगह से बटोर लेना है। पानी की तरह लगातार बहना होगा, चाहे राह में कितनी ही मुश्किलें क्यों न आ जाए, उनसे टकराते हुए आपको लगातार आगे बहते रहना होगा। ये दुनिया का नियम है। आप जब भी किसी को कोई सुझाव मांगने जाओगे, आपको वहां से निराशा ही साथ मिलेगी। कुछ ही लोग जो आपके काम को समझेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। 90% केस में तो लोग आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस कम करेंगे। पर आपको तो खुद पर, खुद के काम पर, खुद की स्किल पर खुद से सबसे ज़्यादा बिलीव होना चाहिए। आपका तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होना चाहिए। इन लोगों से डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेट होना चाहिए। तभी आप लगातार पूरे कॉन्सेंट्रेशनल्स, एकाग्र होकर अपने काम को कर पाएंगे। दोस्तों, सफलता की राह में चलते चलते संघर्षों का पहाड़ चढ़ना पड़ता है। कहीं मुसीबत आ जाए तो बैठकर, ठहर कर, सोच कर आगे बढ़ना पड़ता है। कमजोर होते हैं वे लोग जो संघर्षों का पहाड़ आधा चढ़कर भी वापस पीछे की ओर पड़ चलते हैं। ठहरे हुए पानी को देखकर कभी ये मत सोचना मेरे दोस्त कि ये कभी बह नहीं सकता। जब उसका वक्त आता है तो तूफान की तरह लगातार आगे की ओर बहते चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कभी हिम्मत टूटने लगे तो थोड़ा ठहर जाना, थोड़ा सा सोचना, फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। यहाँ आपकी विल पावर आपके काम आएंगी। सफलता भले ही देर से मिलेगी, पर मिलेंगी जरूर। बस खुद पर यकीन रखना दोस्त। आलस्य एक पॉइजन जहर की तरह काम करता है। अगर ये इंसान के दिमाग पर चढ़ जाता है तो इंसान अपना सारा काम भूल जाता है और अपने बनाए गोल टारगेट से भटक जाते हैं। जैसे कि अंग्रेजों ने हमें भारतीय लोगों को टी यानी कि चाय की आदत लगा दी। अगर चाय हमें न मिले तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। जब चाय हमारे होठों तक पहुँचती है तो हमें कितना सुकून मिलता है। ठीक उसी प्रकार आलस्य भी ऐसे ही काम करता है, जो इंसान को अंदर ही अंदर मारने का काम करता है। किसी भी चीज की अति होना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए हमने आलस को स्लो पॉइजन जहर कहा है, क्योंकि ये आलस ही है जो इंसान को सफलता के लिए मार्ग से भटकाता है और आपको आलस्य नहीं करना है। दोस्तों, जब आपने सोच लिया है कि आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है और आपको सफलता क्यों चाहिए, आपका यदि व्हाई और हाउ पूरी तरह क्लियर है तो आपके सफलता के मार्ग पर कई सारे डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आएंगी, क्योंकि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है। जब भी आप कुछ अच्छा और नया करने के सोचोगे तो आपके रास्ते में कई सारे डिस्ट्रैक्शन, खराब से खराब परिस्थिति आपके सामने आती जाएंगी, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिराएंगी। इसी परिस्थिति में आपके व्हाई और हाउ, ये दो वर्ड आपको ताकत देंगे, आपका विल पावर बढ़ाएंगे, आपको मानसिक रूप से ताकतवर बनाएंगे, हर परिस्थिति को फेस करने की ताकत देंगे। और यही सही समय होता है खुद को जानने का, खुद के कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने का। इस विकट परिस्थिति में या तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है और गिव अप करके अपना मार्ग बदल लेता है दोस्तों, और फिर अपनी सफलता का ख्वाब अधूरा ही छोड़ देता है। और दूसरी ओर इंसान डटकर डिस्ट्रैक्शन परिस्थिति से लड़कर, सहकर अपना पूरा काम पूरी ईमानदारी से साथ करता है और वह निखर जाता है और सफलता को पा ही लेता है। दोस्तों, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।